दयारा बुग्याल से लापता हुई ट्रैकर बबीता पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दिन बीतते जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन बबीता की तलाश अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस बीच वन विभाग ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए, फैसला लेते हुए दयारा बुग्याल ट्रैकिंग रूट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, इस पर ब्रेक लगा दिया है। आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया? क्या सर्च ऑपरेशन में कोई नई जानकारी सामने आई है? और बबीता की तलाश में अब तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं, बताऊंगा आपको पूरी अपडेट खबर के साथ। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, दयारा बुग्याल ट्रैक, पहाड़, घना जंगल, बदलता मौसम का मिजाज और एक ट्रैकर का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। दोस्तों, इस घटना ने न सिर्फ प्रशासन बल्कि पूरे उत्तराखंड को चिंता में डाल रखा है। तो आखिर सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? वन विभाग ने ट्रैकिंग पर रोक क्यों लगाई है? और बबीता पांडे केस में अब तक क्या क्या अपडेट सामने आए हैं? कोई नया अपडेट क्यों नहीं आ रहा है? कोई इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? सब बताऊंगा आपको। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता रामनगर नैनीताल की रहने वाली महिला ट्रैकर बबीता पांडे की खोज लगातार चल रही है। दयारा के गोई से लापता ट्रैकर को खोजने के लिए तमाम रेस्क्यू टीमें जुटी हैं। पिछले दिनों के तमाम प्रयासों के बाद बुधवार को 5वें दिन विशेष खोज टीम ने गोई में स्थित झील और पानी वाले स्थल पर गहन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन ट्रैकर्स का कोई सुराग नहीं मिल पाया। जिस झील में सुराग मिलने की बात कही जा रही थी, उस झील में भी कुछ नहीं था। दोस्तों, डीप ड्राइविंग टीम में एनडीआरएफ, पुलिस, आपदा प्रबंधन की टीमें शामिल हैं। वहीं सेना, आईटीबीपी और वन विभाग की टीमें भी अपने स्तर से सर्च अभियान में जुटी है। मामले में दोनों युवक साथियों पर पुलिस की ओर से बीते दिन अपहरण का मामला भी दर्ज किया जा चुका है और उनसे पूछताछ भी हो रही है। बताया यह जा रहा है कि बबीता उधम सिंह नगर की रहने वाले हरपाल की दोस्त थी और हरमनपाल और शाहजहांपुर यूपी निवासी हरमनप्रीत के साथ घूमने गई थी। दोस्तों, 5 दिन पहले लापता बबीता पांडे की घटना के बाद वन विभाग ने फिलहाल तो इस दयारा बुग्याल ट्रैक को ट्रैकिंग पर रोक लगा दी है, ट्रैक को बंद कर दिया है। विभाग की ओर से जिला प्रशासन की पर्यटन और ट्रैकिंग की बनाई गई एसओपी और रेस्क्यू अभियान में हो रही परेशानी का हवाला दिया गया है। ट्रैकर्स को बुधवार दोपहर बाद यह निर्देश जारी कर दिया गया। इस पर ट्रैकिंग एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने सवाल खड़े किए हैं। इधर हालांकि विभागीय अधिकारियों का यह कहना है दोस्तों कि गुरुवार तक ट्रैक को खोले जाने की पूरी संभावना थी, लेकिन जब बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं मिला तो फिर ट्रैक को कब और कैसे खोला जाएगा? दोस्तों, दयारा बुग्याल ट्रैक इस वक्त खूब शोर कर रहा है। ट्रैक के गोई नामे तोक से रामनगर नैनीताल की बबीता पांडे लापता है और उसके बाद से वन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, पुलिस, जल पुलिस, क्यूआरटी के करीब 150 से ज्यादा लोग लापता बबीता पांडे की तलाश कर रहे हैं। दिन रात चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कहीं नहीं मिला कोई सुराग। उसका कहीं कुछ अता पता नहीं है। जानकारी यह कि बुधवार सुबह तक दयारा ट्रैक पर ट्रैकर्स की आवाजाही को लेकर सवाल थे। वन विभाग ने ट्रैक पर रोक लगाई। इसमें विभागीय अधिकारियों का यह कहना कि पर्यटन और ट्रैकिंग के लिए बनाई गई एसओपी की समीक्षा के लिए कदम उठाना जरूरी था और इसे देखा जा रहा है कि क्या कोई नई चीज मिली है बल, कोई सुराग लगा है बल, या फिर नहीं तो फिर क्यों? रेस्क्यू टीम को लगातार आवाजाही से कुछ परेशानियां हो रही थी, जो ट्रैकर्स थे उनकी आवाजाही से, और वो ट्रैकर्स भी इस पूरी खोजबीन और छानबीन सर्च ऑपरेशन में दिलचस्पी दिखा रहे थे। जिले की ट्रैकिंग एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने सवाल भी किया था कि ऐसा फैसला क्यों? तो पहले शुरुआती दौर में विभाग का कहना कि
ताकि वो सही तरीके से छानबीन कर पाए। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, अगर कोई ट्रैकर या कोई पर्यटक ऐसी जगह पर लापता हो जाता है, लेकिन उसके दूसरे जो ट्रैकर हैं, जो दूसरे लोग यात्री जाते हैं, उनको सुराग मिल जाता है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी बड़ी टीमों को नहीं मिलता, उनको मिल जाता है। और कई बार यही लोग दिक्कत पैदा करते हैं उन तमाम ऑपरेशंस में। तो क्या यहाँ पर जो ट्रैकिंग के लिए लोग आ रहे थे वो सर्च ऑपरेशन में बाधा बन रहे हैं, इसलिए फैसला लिया गया। हालांकि भविष्य में ऐसे ट्रैकिंग को लेकर और बुग्याल ट्रैकिंग को लेकर, ट्रैक को लेकर वो सवाल तो अभी भी बना हुआ है कि इसको लेकर कोई फैसला होगा कि कैसे जाएंगे, क्या उनकी सिक्योरिटी होगी, कैसे पता चलेगा, कोई सेंसर, कोई इस तरह की चीज़ें। अक्सर दोस्तों देखा जाता है, आपने देखा होगा, जंगल में अगर किसी जानवर को छोड़ा जाता है या फिर बड़े जैसे कॉर्बेट है और जगह है, यहाँ पर किसी जानवर पर नज़र रखने के लिए उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाती है, कोई भी बैंड या फिर कोई भी चीज़। क्या ऐसी जगह पर जहाँ कोई किसी को जानता नहीं, कुछ है नहीं, पहाड़ है, बुग्याल है, मखमली घास है और कुछ चुनिंदा ट्रैकर्स हैं, ऐसी जगह जहाँ पर गहरी खाई हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, तो वहाँ पर जाने वालों के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? अगर आपको ट्रैकिंग करानी है तो फिर कुछ ऐसा आप कीजिए जिससे ये तो पता चल जाए कि कौन आदमी कहाँ पर है, उसकी लोकेशन या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाएं, ताकि वक्त रहते उसे बचाया जा सके, उसे खोजा जा सके। अब बबीता पांडे के बारे में तो पता ही नहीं है ना, वो जिंदा है या फिर नहीं, वो गई कहाँ, कोई कुछ बोलने को ही राजी नहीं। बस सब ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, गाड़ गधेरे से लेकर पहाड़ जंगल सब छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब सुराग कम मिलेगा भाई, इतनी सारी टीमें झोंकने के बाद भी नहीं पता चल पाया। क्या जवाब देंगे बबीता पांडे के परिवार को? अब क्या जवाब दिया जाएगा, क्योंकि बबीता का परिवार लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि उनकी बेटी कब वापस आएगी, कैसे आएगी, गुहार लगा रहा है। और उस गुहार के बीच सर्च ऑपरेशन की खबर, बस और कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा। आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार आपने जो राय दी, जो कमेंट किए, उससे नई चीज़ें मिलती हैं, नई दिशा मिलती है, हम लोगों को दिशा मिलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। लोग और सर्च ऑपरेशन वाले सोचने पर मजबूर होते हैं कि हाँ, इस तरीके से भी जरा सोचा जाए। तो इसलिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लोग भी दे पाएँ अपनी राय। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।